हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं प्रॉब्लम नंबर 111 प्रॉब्लम ऑफ द डे फ्रॉम लीड कोड सॉल्व करने जा रहा हूँ और एक्सप्लेन करूँगा। इसका नाम है मिनिमम डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी ने प्रॉब्लम पढ़ ही लिया होगा, तो इसमें हमें निकालना है मिनिमम डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री। इसको देखकर मुझे इंट्यूशन आता है कि जैसे हम हाइट निकालते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल दिया गया है जिसमें है 3, फिर है 9, इसका चाइल्ड लेफ्ट और राइट चाइल्ड है 20, फिर 20 का लेफ्ट है 15 और 20 का राइट है 7। सबसे पहले मुझे इंट्यूशन आता है कि क्यों ना जैसे हम हाइट निकालते हैं डीएफएस से, लेफ्ट की हाइट निकाल ली, रिकर्सिवली राइट की हाइट निकाल ली, और जो भी मैक्सिमम होती है उसमें +1 करके रूट नोड के लिए अपनी हाइट दे देते हैं। ऐसे ही तो निकालते हैं हाइट। अब इसमें मिनिमम डेप्थ पूछा है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हाइट निकालते टाइम जो हम मैक्सिमम लेते थे, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और राइट, वहाँ हम अगर मिनिमम ले लें तो क्या हो जाएगा ये? नहीं, ये थोड़ा अलग है। वैसे करने की कोशिश करी थी मैंने पहले, लेकिन वो अप्रोच गलत है। देखते हैं क्यों। इसमें दिया गया है कि डेप्थ कैसे निकालेंगे। डेप्थ हम निकालनी है रूट नोड से लीफ नोड तक, और लीफ नोड वही होता है जिसका कोई लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड नहीं होता, कोई भी चाइल्ड नहीं होता है। तो ये 9 एक लीफ नोड है, 15 एक लीफ नोड है, 7 एक लीफ नोड है। हमें सबसे पाथ निकालना है और जो भी मिनिमम होगा वो ही हम रिटर्न करेंगे। और पाथ कैसे निकालेंगे? जितने भी हमारे पास नोड्स आएंगे रास्ते में पाथ में, वो सभी हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम रूट नोड से चलें इस लीव नोड की तरफ, तो कितने नोड आते हैं, और हमें इस रूट नोड को भी इंक्लूड करना है। तो 2 आते हैं, एक ये खुद रूट और ये 9, 2 आते हैं। अगर हम ऐसे जाएंगे इस लीफ नोड तक तो रास्ता ये पड़ेगा 3, 20, 15, और 3 नोड आ रहे हैं, और 3, 27 3 नोड आ रहे हैं। तो हमें ये रिटर्न करना है। ठीक है। अब लगता तो ठीक है वो कि अगर हम मिनिमम कर दें दोनों तरफ, डेप्थ लेफ्ट की निकालें डेप्थ, और राइट की निकालें, और +1 करके रिटर्न कर दें। ये कितना देगा? ये 1 देगा, खुद ही है अकेला। ठीक है, इसने 1 दिया। और ये अपनी मिनिमम डेप्थ दे देगा जो कि इसकी 2 है, और इसकी +1 हो गई 2, इसका खुद का नोड मिल के, और इधर से 3 हो गया, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि वो छोटा है 3 से। पर ये जो अप्रोच है वो यहाँ पर काम नहीं करेगी अगर इसका राइट ना हो तो। अगर राइट ना हो तो आंसर क्या होगा, पहले तो ये जान लेते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब इसका आंसर होना चाहिए, अब यहाँ पर जैसे कि इसका राइट चाइल्ड नहीं है, तो क्या हम कह सकते हैं इसका आंसर 0 होगा या फिर 1 होगा? 0 तो नहीं होगा, रूट नोड है। क्या 1 होगा? 1 नहीं होगा, क्योंकि हमें करना क्या है, लीफ नोड तक जाना है। इस तरफ है ही नहीं लीफ नोड, तो हम राइट चाइल्ड पे ऑपरेशन मिनिमम डेप्थ नहीं निकालेंगे क्योंकि वो नल है। ठीक है। हम राइट साइड पे आएंगे और इधर से जो भी मिनिमम डेप्थ होगी वही हमारी मिनिमम डेप्थ होगी, जो इस पार्ट की राइट पार्ट की होगी। तो इसकी तो दोनों तरफ से 2 आ रही है, इधर से 2 और इधर आके रूट नोड मिलके 3 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। एक और केस देख लेते हैं। तो यही अंतर है, इसलिए वो अप्रोच यहाँ पर काम नहीं करेगी मिनिमम निकालने वाली। उसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं हम, तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे हम क्या करेंगे, हम पहले ही चेक कर लेंगे क्या लेफ्ट नोड है हमारा, राइट नोड है। मतलब अगर लेफ्ट है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले से आंसर दे देंगे। अगर राइट है तो राइट वाले से आंसर दे देंगे। अगर दोनों ही हैं, मतलब कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो दोनों का मिनिमम दे देंगे। अगर लेफ्ट है, मतलब मैं क्लियरली एक बार फिर बता देता हूँ। एक ये है एक ट्री, सब ट्री, इसका ये भी एक सब ट्री है। एक केस ले लेते हैं जब दोनों हैं।
तब हम मिनिमम दे देंगे, जैसा हम पहले डिस्कस कर रहे थे। जैसे हम हाइट निकालने में मैक्सिमम करते हैं, हम डेप्थ निकालने में यहाँ मिनिमम डेप्थ निकालने में मिनिमम कर देंगे। लेफ्ट की हाइट निकालेंगे, लेफ्ट की डेप्थ और राइट की डेप्थ निकाल के और +1 करके उसमें जो मिनिमम आएगा उसमें +1 करके डन कर देंगे, अगर दोनों है हमारे पास। अगर एक भी नहीं होता है, मान लो ये है ही नहीं, तो बस इसका जो आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा। इस वाले सब ट्री का जो आंसर होगा उसमें +1 करके ही हमारा आंसर होगा। बस इतना सा चेंज करना है, हमें इतना सा करना है। और कोड करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए इसे कोड करते हैं। तो हम रिकर्सिवली डीएफएस परफॉर्म करने वाले हैं। रिकर्सिव फंक्शन होगा, इसलिए एक बेस केस यहाँ जरूर होगा। बेस केस होगा अगर रूट ना हो तो, रूट ना हो तो रिटर्न 0। कुछ भी नहीं है हमारे पास, कोई डेप्थ ही नहीं है, कोई नोड ही नहीं है, रिटर्न 0 कर देंगे हम। ऑलराइट। और जैसा कि मैंने कहा था, पहले चेक करेंगे कि क्या लेफ्ट नहीं है। इफ नॉट रूट लेफ्ट नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? जो राइट का आंसर होगा उसमें +1 करके हमारा आंसर होगा। 1 प्लस चाओ मिनिमम डेप्थ लाओ पहले राइट सब ट्री की रूट राइट, और उसका जो आंसर होगा +1 करके हमारा आंसर होगा। ओके, ऑलराइट। अगर ऐसा है, अगर मान लीजिए लेफ्ट है और राइट नहीं है, नॉट रूट राइट, राइट नोट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जो लेफ्ट वाले से आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। रिटर्न 1 प्लस मिन डेप्थ रूट लेफ्ट। अब अगर दोनों ही केस नहीं है, मतलब लेफ्ट भी प्रेजेंट है तो ये वाला इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा, और राइट भी प्रेजेंट है तो ये वाला इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब हम आगे आएंगे, नहीं तो वहीं रिटर्न कर जाएंगे। तो हम आगे आते हैं। व्हेन बोथ नोड्स आर प्रेजेंट, तब क्या करेंगे हम? तब हम मिनिमम रिटर्न कर देंगे। रिटर्न 1 प्लस मिनिमम, जो भी हमारी डेप्थ आएगी लेफ्ट से और राइट से। लेफ्ट से क्या आएगी? मिन डेप्थ रूट लेफ्ट, और राइट से आएगी हमारी मिन डेप्थ रूट राइट। और ये हमारा कोड हो गया। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन करा था, बस इसमें ये एडिशनली चेक करना है हमें, क्या लेफ्ट वाला प्रेजेंट है कि नहीं है, राइट वाला प्रेजेंट है कि नहीं है। लेफ्ट वाला प्रेजेंट नहीं होगा, मान लेते हैं कि दोनों प्रेजेंट हैं, तो ये इधर आ जाएंगे हम। मान लेते हैं कि अगर राइट नहीं है तो लेफ्ट होगा, लेफ्ट वाले में चले जाएंगे हम। राइट वाले में अगर नहीं है तो नॉट राइट है, तो हम इसमें आ जाएंगे जब लेफ्ट होगा हमारे पास, और राइट होगा तो लेफ्ट नहीं होगा तो इसमें आ जाएंगे। अगर दोनों हैं तो ये वाला हमारा केस एक्सिक्यूट हो जाएगा। चलिए इसे रन करके देखते हैं। दोनों केसेस पास हो गए हैं, इसे सबमिट करते हैं। ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आशा करता हूँ आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।